उंदलस में इस्लामी हुकूमत की दास्तान 8 सदियों पर फैली हुई है। दुनिया जब जहालत के अंधेरों में गोते खा रही थी, उस वक्त का मुहज्जब तरीन मुआशरा यानी यूरोप जब इल्म आलम से बेबहरा था, तब उंदलस में इल्म के नए बाब खुल रहे थे। सैकड़ों कुतुब खाने जिनमें लाखों कुतुब मौजूद थी, कुर्तबा में मौजूद थे। तिब, जराहत, कीमिया, हदीस, फिक़ा, रियाजी और आज की जदीद साइंस के तमाम उलूम की बुनियाद उंदलस में डाली गई। आज की इस वीडियो में आपको मस्जिद कुर्तबा की तारीख के बारे में बताया जाएगा। एक ऐसी तारीख कि जिसका जिक्र करते हुए किसी भी मुसलमान की आंखें नम किए बिना मुकम्मल नहीं होती। उस वक्त की मालूम दुनिया में उंदलस इल्म के हवाले से सबसे ज्यादा जरखेज खित्ता माना जाता था। दुनिया जहान से तशनगाने इल्म यहाँ पहुँचते थे और फिर यहाँ कोई एक तहजीब के अफराद नहीं बल्कि मुतअद्दिद किस्म के अफराद थे जिनको क़ुव्वत व मसावत का सबक मुसलमानों ने पढ़ाया और वो एक ऐसे एक हो गए कि दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरे। 800 बरस में इस्लामी हुकूमत ने उरूज ज़वाल के कई सफर तय किए और फिर सफ़ाए उंदलस से ऐसे मिट गई जैसे कभी थी ही नहीं। उंदलस की तारीख ऐसी तारीख है जिसका जिक्र करते हुए हर मुसलमान की आंखें नम हो जाती हैं। आज वहाँ मौजूद इस्लामी फन तामीर के शाहकार ही हैं जिनकी मौजूदगी अग़यार को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो कौम आज खज़ां का शिकार है उसकी बहार बहुत शानदार थी। जामिया कुर्तबा की बात की जाए तो जामिया कुर्तबा की तामीर अब्दुर्रहमान अद्दाखिल ने 8वीं सदी के अवाखिर में शुरू की। वादी अल कबीर में दरिया के पुल पर उस जगह तामीर की गई जहां सेंट विंसेंट का गिरजा मौजूद था। उसका कुछ हिस्सा तो पहले ही मुसलमान मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों ने बाकी गिरजाघर हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। तमाम तर बेहतर बर्ताव के बावजूद भी ईसाई इस पर तैयार न हुए। अब्दुर्रहमान अद्दाखिल ने बहुत भारी कीमत अदा करके बाकी गिरजा भी ईसाइयों से खरीद लिया। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो अमीर अब्दुर्रहमान अद्दाखिल ने खुद काम की निगरानी की। तामीर में ज़ौक़ व शौक़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी शाहकार मस्जिद सिर्फ 2 बरस के कलील अरसे में तैयार हुई। इस वक्त जामिया कुर्तबा की तामीर पर 80,000 दिनार खर्च हुए थे। दीवारें इस कदर बुलंद थीं कि दूर से शहर की फसील मालूम होती थी। छत 30 फीट की बुलंदी पर तामीर की गई और यूं हवा और रोशनी बेहतरीन नकासी के जरिए से मुमकिन होती रहती थी। छत को सहारा देने के लिए कई सतून तामीर किए गए। इन सतूनों की कसरत से मस्जिद में खुद बखुद रास्ते बन गए। हर सतून पर दोहरी नाली मेहराबें नस्ब की गईं जो बाद में उंदलस के फन तामीर का हिस्सा बनी। हर दूसरी मेहराब को पहली मेहराब के ऊपर ऐसे नस्ब किया गया कि वो छत से जा मिली। छत में 280 सितारे नस्ब किए गए, जिनमें से वो सितारे जो अंदरूनी दालान में नस्ब किए गए खालिस्तन चांदी के थे। मरकजी हॉल में एक बहुत बड़ा झाड़ नस्ब किया गया था जिनमें बैक वक्त 1000 चराग रोशन होते थे। मस्जिद में नस्ब सुतून ज्यादातर अशबीलिया, अरबूना और करताजना से मंगवाए गए, लेकिन वो मुस्तकबिल की जरूरियात के लिए तादाद में बहुत कम थे। लिहाजा अब्दुर्रहमान अन्नासिर ने बाद में उंदलसी संगे मरमर को तरशवा कर सुतून तैयार करवाए। संगे मरमर तरशवाने के बाद उनको सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया। ये सारा काम निहायत नफासत के साथ अंजाम दिया गया। मजमूई तौर पर सुतूनों की तादाद 1400 थी। मस्जिद में शुरू में 9 दरवाजे नस्ब किए गए जो बाद में 21 तक पहुंच गए। हश्शाम अव्वल ने मस्जिद में एक मीनार तामीर करवाया जिस पर जाने के लिए एक जीना मौजूद था। ये मीनार बाद में एक जल्जले की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया। बाद में अब्दुर्रहमान अन्नासिर ने इस मीनार की जगह नया मीनार तामीर करवाया जिस पर जाने के लिए 2 जीने बनाए गए। इस मीनार पर एक कलश बनाया गया जिसकी शक्ल 3 सेबों से मिलती थी। उनमें से एक सेब चांदी, बाकी दोनों सोने के थे। सेबों के ऊपर सोसन का एक फूल बनाया गया जिस पर एक सोने का अनार बनाया गया। बाज रिवायात के मुताबिक इस मीनार की ऊंचाई 72 हाथ थी और इसी मीनार से मुअज्जन अजान देता था। मस्जिद में खास देखने की चीज वहां बनाया गया मिंबर था। साथ ही मस्जिद के अंदर मौजूद मेहराब भी मस्जिद की खूबसूरती में बहुत इजाफा करता था। तमाम सतूनों पर जैसे पहले बयान हुआ दोहरी मेहराबें नस्ब थीं और हर सतून ऐसा लगता था जैसे खजूर का दरख्त हो। सतून खजूर के तने की मानद था जबकि मेहराबें खजूर की टहनियों की मानद नजर आती थी।
मिंबर के लिए जिस संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ वो दूध से ज्यादा सफेद और निहायत उजला था। सामने की जानिब कौस की शक्ल में एक मेहराब बनाई गई, जिसके दोनों अतराफ दो दो सतून थे, जिनमें एक सुर्ख और एक नीला था। किबला की दीवार के साथ जो दरवाजा साबात यानी कसरे खिलाफत की गुजरगाह की जानिब मौजूद था, वो खुशबूदार लकड़ी के 36,000 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए सोने और चांदी के कील इस्तेमाल किए गए। मस्जिद में रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले चिरागों की दुरुस्त तादाद का कोई अंदाजा नहीं। एक रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद 7,500 से ज्यादा थी। रोशनियों का इंतजाम इस कदर बेहतर था कि रात के वक्त भी दिन का गुमान होता था। 3.5 मन मोम और 300 मन तेल साल भर में इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद एक खूबसूरत शाहकार थी। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा लें कि वहां नसरानियों की मौजूदगी के बावजूद कभी कलीसा बनाने की हिमायत नहीं की गई। नसरानी कहते थे कि अगर कलीसा बनाया गया तो मस्जिद का हुस्न खराब होकर रह जाएगा। बाद में आर्च बिशप ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए वहां कलीसा की तामीर का हुक्म दिया। तामीर मुकम्मल होने के बाद उसने जब मस्जिद की सैर की तो तासुब के साथ कहने लगा कि अगर मुझे मालूम होता कि मस्जिद इतनी हसीन है तो कभी कलीसा की तामीर की इजाजत न देता। ये रिवायत आज भी कर्तबा के म्यूनिसिपल हॉल में मौजूद है। आज 800 बरस बीत गए और बकौल इकबाल आह कि सदियों से है तेरी फजा बेआज़ां, वहां आज तक अल्लाह अकबर की सदा नहीं गूंजी। वो मीनार और उसका बुर्ज अब भी किसी मुअज्जिन का इंतजार करते हैं। ये तब की बात है जब सुल्तान सऊद ने हस्पानिया का सरकारी दौरा किया। प्रोटोकॉल में मौजूद अफसरान से नमाज की इजाजत चाही तो उन्होंने माजरत की कि मस्जिद अब कलीसा में तब्दील हो चुकी है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने जवाब दिया, मैं उस रसूल की उम्मत से हूँ जिसने नसरानियों के वफ्द को मस्जिद नबवी में इबादत करने की इजाज़त दी और तुम मुझे अपनी मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकते हो। फिर सुल्तान ने अजान देने का हुक्म दिया और यूं सदियों बाद कर्तबा की फ़ज़ा अल्लाह अकबर से गूंज उठी। मुसलमानों का ये मुतालबा सामने आया है। दिसंबर 2006 में स्पेन के मुसलमानों ने पोप बेनेडिक्ट से अपील की कि उन्हें मस्जिद कुर्तबा में इबादत की इजाजत दी जाए। स्पेन के इस्लामिक बोर्ड ने पोप के नाम खत में लिखा है कि स्पेन के कलीसिया ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा कि मुकद्दस जगह की हवालगी की दरखास्त नहीं बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के साथ मिलकर इबादत करके मसीही दुनिया में एक अछूती मिसाल कायम करना चाहते हैं। दिसंबर 2006 के अवाइल में हस्पानवी कैथोलिक चर्च ने मुसलमानों को जामिया कुर्तबा में नमाज की इजाज़त देने से इनकार करते हुए कहा था कि हम इस इबादतगाह में मुश्तरका इबादत के लिए दीगर मज़ाहिब से बातचीत के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मंसूर एक्सडीरो के मुताबिक कबर अजीज सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदरूनी हिस्से में पुरानी मस्जिद में मुसलमानों की नमाज की अदायगी से रोक दिया था। उन्होंने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च के बाज़ अनासिर स्पेन में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खतरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा गिरजा दुनिया भर में मस्जिद के तौर पर जाना जाता है, उसे देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमान यहाँ आते हैं। बाद में ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि मुख्तलिफ लोग इस बात पर भी राजी हो गए कि इसे मस्जिद कलीसा का नाम दे दिया जाए और मस्जिद कलीसा का नाम भी दिया जाने लगा। दूसरी जानिब चंद एक सवालात और चंद एक बातें हैं जो कि मालूम करना है। एक बात तो ये मालूम करना है कि क्या मुसलमान अपने अहद रफ्ता को इस कदर भुला बैठे। दूसरी जानिब उंदलस में मुसलमानों के फनी तामीर का अरसा तकरीबन 700 बरस पर मुहित है, जो 8वीं सदी ईस्वी में जामिया कुर्तबा की तामीर शुरू किए जाने से लेकर 15वीं सदी ईस्वी में गरनाता के कसरे अलहमरा के मुकम्मल होने के ज़माने पर फैला हुआ है। लेकिन इस ज़माने को तमाम के तमाम लोग भुला बैठे हैं। इस दौरान सैकड़ों इमारात मसलन हमाम, महल्लात, मसाजिद, मकाबिर, दरसगाहें और पुल वगैरह तामीर हुए जिनकी अगर तफसील लिखी जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बन जाए। उंदलस में मुसलमानों के फ़न तामीर का मुताला करते हुए ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि यहाँ के मुसलमान हुक्मरान और अवाम की अक्सरियत पुरानी सकाफत की कुराना तकलीद के कायल नहीं थे, बल्कि यहाँ एक नई तहजीब ने जन्म लिया था और इसके नतीजे में एक नया मुआशरा वजूद में आया। इस नई तहजीब के आसार इनकी तामीरात के हर अंदाज से झलकते नजर आते हैं। अरब फातहीन का ये कायदा रहा था कि वो जहाँ कहीं फातेह बनकर जाते वहाँ की इलाकाई तहजीब व सकाफत को अपना लेते और अपनी तामीरात में उस इलाके की तर्ज तामीर के खदोखाल को शामिल कर लेते। चुनाचे सिंध से लेकर मराकश तक की तामीरात में अरबों की खसूसियत वाज़े तौर पर जलवागर नजर आती है। लेकिन उंदलस में उन्होंने यकसर एक नया रवैया अपनाया और एक ऐसी नई तर्ज तामीर के मौजद बने जिसमें अरब, हस्पानवी, सेहोनी और उंदलस की दीगर अकवाम की खसूसियात यकजा नजर आती हैं।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد قرطبہ کی قسمت سنور سکے گی اور اس میں اذان کی آواز گونج سکے گی؟ یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔